हेलो दोस्तों, MKST क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है? उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। अर्थात कह रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा और उनका योग कितना दिया है 15। तो हमको गुणनफल बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखो यहाँ योगफल दिया है 15। तो हमने बताया था औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत क्या है? बीच की संख्या, मध्य की संख्या। तो अब देखो कुल संख्याओं का योग कितना दिया है? 15 दिया है। और संख्या कितनी है? 3 है। तो हमने इसको क्या किया, इसको विभाजित किया तो 3 × 5 = 15, अर्थात कहा गया हमको 5। अर्थात हमारी बीच की संख्या क्या है? 5 है। उसके बाद पूछ रहा है कि तीन क्रमागत माने क्रम से आने वाली संख्या। तो 5 की बदली क्या आएगी? 6, और 5 की पहले क्या होगी? 4 होगी। कह रहा है इसका गुणनफल कितना होगा? तो अर्थात 4 × 5 × 6 का गुणनफल कितना होगा? तो 4 × 5 = 20, छक्का 120। अर्थात क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? 120। तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और योगफल कितना दिया है? 15। तो हमने कैसे इसको किया? औसत बराबर हमको बीच की संख्या निकालना है। बीच की संख्या जब हमने निकाला तो कुल संख्याओं का योग 15 था, बटे कुल संख्या से भाग दे दिया तो 5 आ गया। क्या है? बीच की संख्या है। उसके बाद हमने क्या किया? क्रमागत कह रहा है तो 5 के पहले 4, 5 के बाद 6। हमको क्या करना है? तीनों का गुणा कर लिए, कितना हो गया? 120 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला कह रहा है कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 33 दिया है। जिनका योगफल कितना दिया है? 33 दिया है। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है? 33। अब देखो यहाँ संख्याएं कितनी है? 3 है। तो हम क्या करना है? मध्य की संख्या निकालना है। तो हमको कुल संख्याओं का योग 33 दिया है, बटे हमने क्या कर दिया? 3। तो हमने काट दिया, कितना गया यहाँ? 11। अर्थात बीच की संख्या क्या हो गई हमारी? 11 हो गई। 11 के पहले क्या आएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद 12 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? गुणनफल पूछ रहा है कितना होगा। तो हम पहले सरल बनाने के लिए 10 और 12 का गुणा करते हैं। वर्धहम 120 हो गया और गुणे 11 कर दिए। जब 11 किए तो 11 0 0, 11 2 22 के 2 हासिल आ गया 2, 11 का नाम 11 2 13, अर्थात 1320 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दो संख्याओं का योगफल 16 है और तथा गुणनफल 55 है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो हमको देखना है। कह रहा है द्विसंख्या दिया है, अर्थात ए माना पड़े संख्या ए और दूसरी क्या है? बी है। कह रहा है इन दोनों का योगफल कितना दिया है? योगफल 16 दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है? तथा गुणनफल कितना दिया है? 55 दिया है। अर्थात a × b का मान कितना दिया है? 55 दिया है। कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल, अर्थात उल्टा कर दिया जाए, अर्थात 1/a प्लस 1/b। इनके व्युत्क्रमों का योगफल अर्थात a और b के उल्टा का योगफल क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? जब हमने निकाला तो यहाँ क्या करना है? ए बी एलसीएम हो गया। उसके बाद यहाँ क्या है? b + a हो गया। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? योगफल कितना दिया है? 16 बटे कितना हो जाएगा? 55। अर्थात इनका व्युत्क्रमों का योगफल कितना हो जाएगा? 16 बटे 55। अर्थात हमको क्या मालूम हुआ? अगर दो संख्याएं दिया हो, अगर योगफल दिया हो, उसके बाद गुणनफल दिया है, तो उसका व्युत्क्रम का योगफल पूछे तो हमको वही संख्या 16 बटे योगफल बटे गुणनफल कर देना है, वही उत्तर हो जाएगा। अर्थात इसका 60 कैसे लगाएंगे? दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 16
तथा गुणनफल 55, तो हमको जब व्युत्क्रमों का योगफल कहे तो 16/55 सीधा कर देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 40 दिया है। उसके बाद तथा उनका गुणनफल कितना दिया है, उनका गुणनफल दिया है 375 दिया है। दो संख्याओं का योगफल 40 दिया है और उनका गुणनफल 375 दिया है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो हमने अभी क्या बताया, अगर योगफल दिया है उसके बाद और गुणनफल दिया है और व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो हमको सीधा क्या करना है, योगफल बटे गुणनफल कर देना है। अर्थात 40 बटे कितना हो जाएगा, 375 हो गया। हम इसको हम काटेंगे तो किससे कटेगा, 5 से काट देते हैं। 5 8 40, 5 7 35 और पंक्तियाँ 5 7 35 और 2 35 2 37 हो गया, 25, अर्थात 8/75 ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है योगफल बटे गुणनफल कर देना है। अगर जब व्युत्क्रमों का योगफल कहे तब क्या करना है, योगफल बटे गुणनफल कर देना है, उसके बाद काट देना है, जितना है वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 25 है एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, दो संख्याएं दिया है जिसका योगफल कितना दिया है, अर्थात पहली संख्या a + b बराबर दिया है 25 और उनका गुणनफल कितना दिया, 144 दिया है। तो कह रहा है उन संख्याओं का अंतर बताइए। तो अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 144। तो हम यही डायरेक्ट लगाते हैं, क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। दो गुणनखंड करेंगे तो एक होता है बराबर हम 144, तो 12 24 हो गया, अर्थात 12 वाला नहीं होगा। अर्थात अगला क्या है, 16 9 144 होता है। 16 9 कितना होगा, 144 और 16 9 कितना हो गया, 25। अर्थात यहाँ क्या है, 16 और 9 का गुणनफल कर दिए कितना हो जाएगा, 144 होगा। अर्थात इसमें एक संख्या 16 है और एक संख्या क्या है, 9 है। दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। 16 9 कितना होता है, 25। तो अब हमको क्या करना है, कह रहा है संख्याओं का अंतर बताइए। अर्थात इसमें बड़ी संख्या क्या है, 16 है और माइनस छोटी संख्या क्या है, 9। तो हमने हल कर दिया, कितना हुआ, 16 में से 9 गए, कितना हो गया, 16 में से 9 गए 7 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अर्थात कहने का मतलब जब अंतर पूछे तो हमको क्या करना है, जितनी संख्याएं दिया हो उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो अर्थात 144 का हमने खंड किया तो कितना हो गया, एक होता है 12 × 12, अर्थात 12 का योग करेंगे, 12 12 24 हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद 16 × 9 हुआ, 16 9 144 होता है। तो 16 + 9 बराबर कितना रहा, 25। तो हमारा ये वाला सही है। तो कह रहा है अंतर बताइए। तो बड़ी संख्या क्या है, 16 है। 16 में हमने 9 घटा दिया, कितना गया, 7। अर्थात इन संख्याओं का अंतर कितना हुआ, 7 हो गया। और क्या है, यही पूछ रहा था, योगफल कितना है, 25 हो रहा है, फॉलो हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही है। अगर अगली क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 42 दिया है। दो संख्याओं का योगफल 42 दिया है और पूछ रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल 437 है, 437 है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसको हल करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 42 है। अर्थात a + b का योगफल कितना दिया है, 42 और उनका गुणनफल कितना दिया है, 437 हो तो उन संख्याओं का अंतर बताइए। अब देखो यहाँ क्या है, 437 है तो हमको इनका गुणनखंड निकालना है। तो देखो यहाँ क्या है, 7 है तो अभाज्य संख्या से हम काटेंगे। अब 13 से काटेंगे, 13 से नहीं कटेगा। उसके बाद हम चलते हैं 17 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 19 काटे हम, 19 से काटेंगे तो 19 का नियम क्या कहता है, किसी संख्या के अंत में क्या करेंगे, 2 से गुणा करके उसमें जोड़ देंगे।
अर्थात 19 का नियम क्या कहता है? 19 का नियम कहता है किसी संख्या के अंत में 2 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 14 उसके बाद हम इसको जोड़ देंगे, 7 हो गया। और क्या है इसका नियम? पार्ट 4 में हम पढ़ाए हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। 17, 19, 23 का हम नियम पढ़ा चुके हैं पार्ट 4 में, तो वहाँ जाके देखिए। तो वहाँ क्या मैं बताया हूँ कि अगर 19 से किसी संख्या को डिवाइड करना है तो पहले हमको क्या करना है? संख्या के अंत में 2 से भाग देना है। हमने 2 से भाग दिया तो कितना हो गया? यहाँ 7 दूना 14 हो गया। उसके बाद बची हुई संख्या में हम 14 को जोड़ देंगे, जोड़े तो यहाँ कितना हो? बची हुई संख्या 43 हो गया। 43 में हमने 14 जोड़ा तो 4 3 7 हो गया, 4 1 5 हो गया। क्या है? 19 से कट जा रहा है, तो 19 57 अर्थात कट जा रहा है। अर्थात ये क्या है हो गया? इसका एक गुणनफल कितना हो गया? यहाँ 19 हो गया। अगला क्या होगा? 19। उसके बाद अगला देखते हैं, कह रहा है योगफल कितना होना चाहिए? 42। जब एक संख्या हमारी 19 हो गई तो हम इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। यहाँ 12 हो, 12 में से कितना हो गया? कितना हुआ? 3। यहाँ कितना हो गया? 3 में से गए, तो अर्थात हमारी दूसरी संख्या कितनी हुई? 23 हो गई। पहली संख्या कितनी है? 19 और दूसरी निकल के आई 23। अब देखो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 42 हो जाएगा। अर्थात 437 का हमने 2 संख्याओं में गुणनखंड किया तो कितना आ गया? 19 हो गया और 23 हो गया। अब कह रहा है इनका अंतर बताना है, अंतर हमको निकालना है। अर्थात 23 में से हमने क्या किया? 19 को घटा दिया, यही अंतर पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 और यहाँ कितना हुआ? 4। अर्थात इसका अंतर कितना हो जाएगा? 4। यही उत्तर हो जाएगा। अर्थात क्या है? 23 माइनस 19 बराबर 4। अर्थात इनका योगफल कितना है? 42 और अंतर पूछा कितना हो जाएगा? 4। तो हमने क्या किया? सबसे पहले जब अंतर निकालने दे तो हम क्या करेंगे? गुणनफल को जितनी संख्याएं दिया है उसमें हम क्या करेंगे? उसको गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या योग आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ योग आ रहा है दोनों का। 19 और 23 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा है इसका अंतर, तो हम जिसमें जो बड़ी संख्या उसमें से घटा देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जब हमने घटाया तो कितना गया हमारा? 4। 19 में से और 23 में से 19 गया, कितना हो गया? 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है तो वहाँ संख्या बताइए। अब देखते हैं क्या कह रहा है। किसी धनात्मक संख्या, माना संख्या क्या है? x है। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग, अर्थात व्युत्क्रम ने उनके उल्टा का योग, अर्थात संख्या क्या है? x है। हमने इसको उल्टा किया, x का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। कह रहा है इसका योग, अर्थात x और इसके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रमों के अंतर का। अब देखा कह रहा है उस संख्या या उसके व्युत्क्रमों का अंतर का 3 गुना है। अर्थात कौन? एक कितना है? 3 गुना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हमने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ कितना किए? यहाँ कितना हो गया? इसको 1 लगा के एलसीएम लिए तो x हो गया एलसीएम। यहाँ कितना हो गया? x² + 1 हो गया बराबर। यहाँ जब यहाँ 1 लगा के एलसीएम किया कितना हुआ? x² - 1/x। उसके बाद अभी क्या है? यहाँ 3 है। आगे चलते हैं तो कितना हो जाएगा? x² + 1/x। उसके बाद यहाँ 3 से गुणा किए तो कितना हो गया? यहाँ बराबर 3x² - 3/x। जब हर बराबर होता है हर कट गया, अर्थात क्या हो गया? x² + 1 बराबर 3x² - 3। तो हम इसको पक्षांतर किए तो x² को इधर लाए और इसको इधर लाए तो x², जब ये इधर गया तो हो गया -3x² बराबर -3, इधर आता क्या हो गया? -1। उसके बाद हमने घटाया तो -3x² में से +x² निकल गया, कितना हुआ? -2x² हो गया बराबर। यहाँ कितना हुआ? -4। तो माइनस से कट गया। x² बराबर कितना हो गया? 4/2 हो गया। तो हमने इसको काट दिया तो कितना गया? 2। अर्थात क्या हुआ? x² बराबर कितना हो गया? 2। तो x बराबर क्या हो गया? √2। अर्थात यही हमारा उत्तर हो गया। अर्थात कहने का मतलब क्या है? किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या व
उनके वर्गमूल का अंतर का 3 गुना है, तो वहाँ संख्या बताइए, तो वहाँ संख्या क्या है, √2 हो जाएगी। और संख्या क्या है, √2 हो जाएगी। तो हम लोग क्या किया है, यहाँ योगफल दिया है संख्या प्लस उनके उनके व्युत्क्रमों का योग, तो हमने उल्टा उल्टा करके जोड़ दिया। उसके बाद अंतर का कितना है, 3 गुना है, तो हमने हल कर दिया, कितना आ गया, x बराबर √2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, तथा दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है, तो तीसरी संख्या क्या है। अर्थात 3 संख्याएं दिया है, 3 संख्याएं दिया है, पहली और दूसरी और तीसरी 3 संख्या दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि पहली और दूसरी का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल कितना दिया है, 42 दिया है, कितना दिया है 42, और दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना दिया है, कितना दिया है 56 दिया है। उसके बाद क्या है, तीसरी और पहली संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 48 दिया है। तो कह रहा है इसमें तीसरी संख्या क्या होगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 42, तो हम इसको गुणनफल करेंगे तो कितना, गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 संख्या होनी चाहिए, 6 गुणे 7, 6 सते 42 हो गया। उसके बाद अब देखो अगली संख्या क्या होगी, ये 7 के गुणज होगी, 7 8 56। उसके बाद अगली संख्या क्या होगी, 8 की गुणज होगी, 8 6 48। अर्थात अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें देखा जाए तो दूसरी संख्या कॉमन है, और यहाँ क्या है, तीसरी संख्या कॉमन है, तो यहाँ भी वही कॉमन होगा। अर्थात दूसरी संख्या क्या है 7 हो जाएगी, और क्या है तीसरी संख्या क्या कॉमन हो रही है 8। अर्थात पहली संख्या क्या हो गई हमारी 6, दूसरी संख्या दोनों क्या कॉमन थी, दूसरी संख्या, तो यहाँ दूसरी संख्या क्या कॉमन है 7, और तीसरी संख्या क्या कॉमन हो रही है 8। अर्थात क्या है, कह रहा है तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अर्थात पहली संख्या पूछता कितनी 6, और दूसरी कितनी 7, और तीसरी कितनी हो गई 8। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनका क्या किया, गुणनखंड किया। उसके बाद क्या है, जो कॉमन है यहाँ क्या है, दूसरी संख्या क्या कॉमन है, तो यहाँ कितना है 7, दोनों में कॉमन है। यहाँ तीसरी संख्या कॉमन है, तो यहाँ कितना है, दोनों में 8 कॉमन है। अर्थात इससे हमको यह ज्ञात हुआ कि क्या है, दूसरी संख्या क्या हो गई 7, और तीसरी संख्या क्या हो गई 8। तो हमने क्या किया, और पहली संख्या क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो पहली संख्या हो गई, क्योंकि पहली संख्या यहाँ गुणे है, यहाँ भी है, तो 6 हो गया। अर्थात इसमें तीसरी संख्या क्या है 8 हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, आरोही माने बढ़ते क्रम में है, 4 संख्याएं दिया है जो क्या है आरोही क्रम में है। उनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 385। अर्थात और अंतिम 3 का गुणनफल कितना दिया है 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमने क्या है, कितनी संख्या दिया है 4, 1 2 3 और 4 संख्या दिया है, 4 संख्या दिया है। तो कह रहा है कि उनमें पहली तीन संख्याओं का गुणनफल दिया है, पहली गुणे दूसरी गुणे तीसरी संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, कह रहा है कितना है 385 है। उसके बाद कह रहा है अंतिम 3 का गुणनफल, अर्थात अंतिम अर्थात दूसरी गुणे तीसरी गुणे चौथी का गुणनफल कितना दिया है 1001 दिया है। तो हम इसको गुणनखंड करेंगे। तो अब देखो यहाँ क्या है, 1000 का 1 का हम गुणनखंड करते हैं तो 7 गुणे 11 गुणे 13 हो जाएगा। अगर हम इसको हम पढ़ाए हैं क्या है 1001 का गुणनखंड किया जाए तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है। तो अब देखो, और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इसको देखा जाए तो अब देखो क्या है, इसके पहले हो जाएगी एक संख्या, एक संख्या क्या हो जाएगी पहले, अर्थात कितना हो जाएगा अभाज्य संख्या है सभी, तो क्या होगा 7 के पहले कौन आ जाएगी अभाज्य संख्या 5 गुणे 7 गुणे 11।
हो गया हमारा उत्तर। हमारा आगे आंसर क्या है? अगर हम 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणा करेंगे तो 385 होगा, और 1001 7 गुणे 11 गुणे 13 करेंगे। तो अब यहाँ हम देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ दूसरी संख्या कॉमन है, तो यहाँ क्या कॉमन है? दूसरी संख्या के स्थान पर क्या है? 7 कॉमन है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ तीसरी संख्या कॉमन है, तो यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ 11 कॉमन है। उसके बाद क्या है? यहाँ चौथी संख्या है, तो चौथी संख्या क्या आ गई? 13 हो गई। उसके बाद क्या है? पहली संख्या कितनी आ गई? 5। अर्थात क्या है? जो कॉमन है यहाँ भी कॉमन होगा, वहाँ भी कॉमन है। तो अब देखो यहाँ क्या रहा है, तो इसमें क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या अर्थात चौथी संख्या क्या है? चौथी संख्या कितना हो जाएगी? यहाँ क्या है? 13। यही सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो क्या हो जाती? पहली संख्या कितनी है? 5 हो जाती। उसके बाद कहता है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कौन हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अर्थात इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 13 है। तो हमारा यह उत्तर हो गया 13।